Okay, so we have human brain. Human brain means इंसानी दिमाग. Is reflex action the only function of the spinal cord? कह रहा है कि क्या जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो केवल स्पाइनल कोड का ही काम कर फंक्शन है? ऑब्वियसली नॉट, ऐसा नहीं है. कह रहा है सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बींग्स. कह रहा हमें पता है कि हम जो है क्या है, सोचने वाले इंसान, हम सोचते हैं. स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स. स्पाइनल कॉर्ड किसकी बनी होती है? नर्व से. विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट, जो कि क्या है, इंफॉर्मेशन भेजती है कि क्या सोचना है. दिस थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शन. थिंकिंग में क्या है, और ज़्यादा मुश्किल मैकेनिज्म है और न्यूरल कनेक्शन का, न्यूरॉन्स का कनेक्शन है इसमें. दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द ब्रेन विच इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी. जो कि क्या है, मेन कोऑर्डिनेटर. ब्रेन जो आपका होता है सेंटर में, वो मेन कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है, पूरे बॉडी से वो कोऑर्डिनेट करते हैं. द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जो मेन ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं CNS. क्या बोलते हैं? CNS. दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड. यही क्या करते हैं, रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन पूरे पार्ट से और उसे इंटीग्रेट करते हैं. नेक्स्ट वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शन. अब हम अपने एक्शन के बारे में सोचेंगे. राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग ए चेयर, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ प्रोग्राम आर एग्जाम्पल ऑफ वॉलेंट्री एक्शन विच आर बेस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट. कह रहा है चलना, लिखना, कोई चेयर को हिलाना, या प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद कोई भी क्लैपिंग करना, ये वॉलेंट्री एक्शंस है. मतलब इसे हम सोच कर करते हैं, हमारा मन होता है तो हम इसे करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते. सो द ब्रेन आल्सो हैज़ टू सेंड मैसेज टू मसल. इसके लिए भी ब्रेन मैसेज सेंड करता है कि हाँ क्लैपिंग करनी है या नहीं करनी है. ठीक है. नेक्स्ट, दिस इज़ द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल. ये दूसरा तरीका है जिसमें नर्वस सिस्टम जो है मसल्स के साथ कम्युनिकेट करता है. द कम्युनिकेशन बिटवीन the CNS central nervous system and other part of body is facilitated by peripheral nervous system constituting of cranial nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord. कह रहा जो कम्युनिकेशन है CNS के और दूसरे पार्ट्स बॉडी के साथ, उसमें एक जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ जाता है, जिसे PNS बोलते हैं. इसमें क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है क्रेनियल नर्व्स के साथ, जो आगे ब्रेन से और स्पाइनल नर्व से आती हैं, जो स्पाइनल कोड में निकलती हैं. द ब्रेन दस अलाउ अस टू थिंक. जब हमें जो है दिमाग क्या करता है, हमें सोचने देता है. एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग. और हम उस सोच के हिसाब से ही हम क्या है, एक्शन परफॉर्म करते हैं. एज यू विल एक्सपेक्ट दिस इज अकम्प्लिश्ड थ्रू ए कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन. ये क्या है, सारा एक कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है विद डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट. कह रहा है जो ब्रेन का अलग अलग हिस्सा अलग अलग रिस्पॉन्सिबल होता है अलग अलग काम के इनपुट और आउटपुट के लिए. द ब्रेन हैज़ 3 सच मेजर पार्ट और रीजन, नेमली फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. कह रहा ब्रेन के 3 मेन हिस्से होते हैं, जिसमें से एक का नाम है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन. नाउ द फोर ब्रेन इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. जो फोर ब्रेन है वो सोचने वाला थिंकिंग पार्ट है उस ब्रेन का. इट हैज़ रीजन विच रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर. इसके पास क्या है, एक रीजन है जो रिसीव करता है सेंसरी इम्पल्स अलग अलग रिसेप्टर से. सेपरेट करता है एरियाज़ को ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हेयरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन. ये अलग अलग करता है. फोर ब्रेन जो है स्पेशलाइज्ड होता है सुनने के लिए, तो स्मेल करने के लिए, देखने के लिए, या कुछ और ऐसी एक्टिविटीज़. देयर आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन वेयर दिस सेंसरी न्यूरो इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड बाय पुटिंग इट टुगेदर विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर रिसेप्टर्स एज वेल एज विद इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ब्रेन. कह रहा है इसमें जो आपकी अलग अलग देयर आर सेपरेट एरिया, कुछ अलग एरियाज़ होते हैं एसोसिएशन के, जहाँ पे क्या है सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि वो आगे लेकर
वो रिसेप्टर्स के पास जाती है, वो जो इंफॉर्मेशन उसके पास पहले से ही ब्रेन में स्टोर होती है। बेस्ड on all this, a decision is made about how to respond, and the information is based on the motor areas which control the movement of voluntary muscles, for example are leg muscles। कह रहा है एक डिसीजन वो मेड करेगा उस इंफॉर्मेशन के रिस्पॉन्ड में, और मोटर एरियाज क्या है, कंट्रोल करेंगे मूवमेंट को, जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। वॉलेंट्री मसल्स एक होती है वॉलेंट्री मसल्स और एक होती है इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स जो हमारे सोचने से चलती है, मतलब हम उसे जो है अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं। मुझे हाथ हिलाना है, मैं हिला सकता हूँ, वो है वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है। जैसे कि उसने एग्जांपल में लेग की मसल का बात की है, लेग की मसल्स। एग्जांपल, हाउ डू वी नो दैट वी डिस्टिंक्ट फ्रॉम सीइंग और हेयरिंग। कह रहा है हमें कैसे पता लगता है कि हम अलग अलग देखना और हेयरिंग सुनने के लिए। एग्जांपल के लिए, हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटन इनफ। हमें कैसे पता लगता है कि हमने जितना खाना था उतना खा चुके हैं, पता कैसे चलता है। द सेंसेशन और फीलिंग ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ ए सेंट्रल एसोसिएटेड विद हंगर विच इज़ ए सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। कह रहा है एक ऐसी सेंसेशन आती है, एक ऐसी फीलिंग आती है जो हमें पता चलता है कि हमारी भूख पूरी हो गई है, जो कि कहाँ ये पार्ट होता है, फोर ब्रेन में ये पार्ट होता है। ठीक है जी। ये आगे आपको ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें आपको 3 पार्ट शो किए हुए हैं। दैट इज़ अ फोर ब्रेन, दिस वन अ मिड ब्रेन एंड दिस इज़ द हिंड ब्रेन। ओके, सो स्टडी द लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन। वी हैव सीन दैट द डिफरेंट पार्ट हैव स्पेसिफिक फंक्शन। हमने देखा है कि अलग अलग पार्ट का अलग अलग एक्शन होता है। कैन वी फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। क्या हम हर एक पार्ट का अलग अलग जो फंक्शन है वो कैरिड आउट कर सकते हैं। सो लेट अस लुक एट अदर यूज़ ऑफ वर्ड रिफ्लेक्स। हम अब एक और वर्ड है जो रिफ्लेक्स है, उसका क्या काम है वो देखते हैं। दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन दिस इंट्रोडक्शन, जो हमने क्या है इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा है। आर माउथ वाटर्स व्हेन वी सी फूड वी लाइक विदाउट और आर मीनिंग टू। कह रहा हमारे मुंह में जब हम भोजन देखते हैं तो पानी आ जाता है, ये हमने सोचा नहीं है ऐसा कि ऐसा होगा, बट आ जाता है। आर हार्ट बीट विदाउट आर थिंकिंग अबाउट इट। हमारी हार्ट बीट जो होती है वो हम सोचते नहीं हैं पर वो चल रही है, हार्ट बीट कर रहा है। ठीक है। इनफैक्ट वी कैन नॉट कंट्रोल दीज एक्शन ईजिली बाय थिंकिंग अबाउट दैम। कह रहा हम इन एक्शंस को क्या है कंट्रोल नहीं कर सकते। हार्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हार्ट बीट को नहीं कर सकते। ठीक है। सो वी कैन नॉट कंट्रोल इवन इफ़ वी वांटेड टू डू। चाहे हम चाहें भी उसे कंट्रोल करना, बट हम उसकी हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते। डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रीथ। क्या हम सोचते हैं सांस लेने के लिए कि ली जाए सांस की ना ली जाए। और डाइजेस्ट फूड, क्या हम भोजन को पचाने के लिए सोचते हैं कि हमने उसे पचाना है। नो। सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन लाइक चेंज इन और डाइजेस्ट food. So in between the simple reflex action like change in the size of pupil and the thought out action such as moving a chair। कह रहा हम ऐसा भी नहीं सोचते कि जब हम हमारी आँखों की जो पुतलियाँ होता हैं पिपल, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है अपने साइज़ को, जैसे ही ज़्यादा लाइट उस पर ऊपर पड़ती है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर बिल्कुल छोटी हो जाती है ताकि उसके अंदर कम से कम लाइट अंदर जा सके। और जब हमें क्या है अंधेरे में कोई चीज़ देखनी होती है तो हम जब स्टार्टिंग में उसे देखना स्टार्ट करते हैं तो उसमें वो साफ़ नहीं दिखाई देती, बट जब हम उसमें थोड़ी देर रुकते हैं तो हमारी पीपल फिर क्या है और ज़्यादा जूम इन करके वहाँ पे हमें धीरे धीरे कुछ विजिबल साइट हो जाती है। ठीक है। सो दीज एक्शन आर लाइक देयर इज़ अनदर सेट ऑफ मसल मूवमेंट ओवर विच वी डू नॉट हैव एनी थिंकिंग कंट्रोल। हमारी मसल्स मूवमेंट कुछ ऐसी और भी होती हैं जिनमें हमारा कोई भी थिंकिंग कंट्रोल नहीं होता, हम उसे सोच के नहीं कंट्रोल कर सकते। Many of these involuntary actions are controlled by midbrain and hindbrain। जितने भी involuntary actions होते हैं उसे कौन कंट्रोल करता है, midbrain and hindbrain। All these involuntary actions including blood pressure, salivation, vomiting are controlled by medulla in the
हिंड ब्रेन। इसमें जो है जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, जैसे बीपी है, सलाइवा बनना है, वोमिटिंग आनी है, इसे मेडुला नाम का पार्ट है हिंड ब्रेन में, वो इसे कंट्रोल करता है। सो थिंक अबाउट एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसिकल, पिकिंग अप अ पेंसिल, दीज आर पॉसिबल ड्यू टू पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन कॉल्ड सेरिबलम। कह रहा है हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, सीधा चलना है, हमने साइकिल चलानी है, हमने पेंसिल उठानी है, ये सारी चीज़ें क्या है हिंड ब्रेन के थ्रू, उसमें एक सेरिबलम नाम का पार्ट होता है जो इस पर रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस एंड मेंटेनिंग द पोस्चर्स एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। इसमें कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्रिसीजन वॉलेंट्री एक्शंस का, सही तरीके से मेंटेन करना, हमारे पोस्चर को बैलेंस करना है बॉडी को। इमेजिन व्हाट would happen if each of these events failed to take place if we were not thinking about। क्या होगा अगर ये एक्शन सही से ना हो, हम अच्छे से ना सोच पाएँ तो क्या होगा।